हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 5 और ये 11.1 एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है और टोटल इसमें 86 क्वेश्चन है। 75 तक मैंने लेक्चर नंबर 4 में करा दिया था। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम कंप्लीट करा देते हैं। देखते हैं 76 क्वेश्चन नंबर कैसे होगा। 76 क्वेश्चन में x अपॉन a cos थीटा लिखा हुआ है और बाई अपॉन बी साइन थीटा, ऐसा ही सेम लिखा है, साइन और कॉस का इंटरचेंज है। अब देखो प्रूफ में x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया है और बाई में भी बाई स्क्वायर हो गया है, तो हमें कम से कम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर बन जाएगा और बाई का बाई स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर करने से सेकेंड बेनिफिट ये है कि अगर इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ऐसे ही सेकंड टर्म में हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, हम दोनों ही इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट याद रख लो मेरा, जब भी दोनों इक्वेशन में किसी एक ही वेरिएबल के साथ एक्स के वेरिएबल के साथ कॉस आ जाए, सेकेंड इक्वेशन में साइन आ जाए, तब हमें हमेशा स्क्वायर करके ऐड करना है, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की और वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोनों ही इक्वेशन का हम स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बाई अपॉन बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी हम लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस बाई अपॉन बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब राइट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायर करके ऐड कर दिया और राइट को राइट से स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर 2x बाई अपॉन ए बी आएगा ना, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बना हुआ है, तो इसमें भी आएगा फर्स्ट नंबर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2x बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में ही a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। अब देखो इसमें ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है तो कट कर दिया। अब ये टर्म इस टर्म के साथ लाइक टर्म था, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों ही टर्म से। देखो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम टाइप से ये टर्म इस टर्म के साथ लाइक टर्म है, तो इससे हम कॉमन निकालेंगे बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है ना। इसको 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझो। लेफ्ट में एक्स अपॉन ए और बाई अपॉन बी आ रहा था, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये एक टर्म आ जाएगा। प्रूफ को देखते हुए मैंने स्क्वायर करके ऐड किया। स्क्वायर करके ऐड करने का एक और रीजन है, एक में कॉस स्क्वायर आ रहा है, सेकंड में साइन स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये चला भी जाएगा। देखो जो प्रूफ आ रहा है उसमें साइन और कॉस नहीं आ रहा है, तो हमें साइन और कॉस को हटाना है और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लेके आना है, इसलिए स्क्वायर करके ऐड किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। 76 कंप्लीट हुआ। 77 देखते हैं। 77 क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यू दिया है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बी क्यू दिया है, और ये हमें प्रूफ करना है। एक ए और बी के टर्म में एक्सप्रेशन दिया है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाए, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू मिल जाए, तो ए और बी के प्लेसेस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज को हम पुट कर दें और सॉल्व करें, और सॉल्व करके 1 आ जाए तो प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके 1 प्रूफ करेंगे। देखो देखते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कॉसेक था, ये साइन था। वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए दोनों को ही साइन के टर्म्स में लिखा। ये ऑलरेडी साइन में था, कॉसेक को लिख लिया 1/sin थीटा। तो ये फ्रैक्शन में था, इसको भी बाई 1 किया, फ्रैक्शन में आएगा sin थीटा। देन 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू AQ, और 1 - sin स्क्वायर थीटा अब तक सीख गए होगे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू AQ आ गया। यहां से हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर एक तरफ पावर 3 आता है, वही पावर अगर अदर साइड में आ जाए तो 1/3 हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 था तो 1/2, इधर पावर 4 है तो इधर 1/4, यानी फ्रैक्शन में आ जाती है पावर। तो A का तो वैल्यू हमने निकाल लिया है। ऐसे ही करके अब B का वैल्यू हम निकालते हैं। सेक को लिख दिया मैंने कॉस, वही सेम प्रोसेस वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूफ करना था। तो वेरिएबल को सेम कर लिया, अब एलसीएम ले लेते हैं। वेरिएबल को सेम करने का रीजन सॉल्विंग सिंपल करना है। 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BQ, और 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू BQ आ गया। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ B, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यूब है तो अदर साइड में 1/3 आ जाएगा। तो A और B के वैल्यू निकाल ली है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और A और B के प्लेसेस पे वैल्यू को पुट करते हैं। A² + B², ध्यान से देखते जाना आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे। A का वैल्यू था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पे पावर 1/3 था, और ये तो A का वैल्यू हो गया, लेकिन स्क्वायर है तो इस पे पावर 2 लगा दिया, स्क्वायर आ गया। ऐसे ही B का वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द होल पावर, ये 1/3 था स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर कर दिया। अब A² था, A का फिर से वैल्यू पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये A का वैल्यू हो गया। अब इस पे भी स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर आ गया। और B का वैल्यू पुट किया तो B के प्लेस पे B का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो B का वैल्यू हो गया। अब लेकिन B पे भी स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब देखते हैं पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1/3 इंटू 2, होल वैल्यू आएगी, होल पावर आएगी 2/3। सेम टाइप से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/3 इंटू 2, वैल्यू आएगी 2/3, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई कर लिया है। यही सेम वर्क इसमें भी करेंगे, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई 2/3 आएगा। यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/3 टू दी पावर 2, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब देखो दोनों पे ही पावर सेम है, मल्टीप्लाई में अगर दोनों पे भी पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू दी होल पावर m। अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक और प्रॉपर्टी है, मैं अभी बता देता हूँ, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में और पावर डिफरेंट है तो पावर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट एंड पावर में 9th क्लास में पढ़ के आए। तो इसमें पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों पे पावर सेम था तो होल पावर 2/3 आ गया। एक कॉस से एक कॉस कट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब इधर देखते हैं, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर टू दी पावर 2/3 यानी कॉस टू दी पावर 4/3 आएगा। साइन थीटा टू दी पावर 2/3, दोनों पे ही पावर था तो इसमें 2 का 2 के साथ, इसमें कुछ नहीं था तो 2/3 रहेगा। यहाँ पे देखो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है 4/3, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो जैसी पावर है वैसी आ जाएगी थीटा। इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा बचा, तो कॉस थीटा टू दी पावर कॉस थीटा और क्या बचा साइन थीटा टू दी पावर 2/3
अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन में हैं, तो जब दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो एलसीएम आता है, तो दोनों का एलसीएम आ गया sin टू दी पावर 2/3 थीटा और cos टू दी पावर 2/3 थीटा। बस सिंपल है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा होगा कि लेंदी हो गया है, इतना लेंदी नहीं है, अगर समझते जाओगे तो सिंपल लगेगा और लेंथ भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो sin टू दी पावर 2/3 थीटा से sin टू दी पावर 2/3 थीटा कट हो गया, बचा cos टू दी पावर 2/3 थीटा। cos टू दी पावर 2/3 थीटा का cos टू दी पावर 4/3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर ऐड cos टू दी पावर 6/3 थीटा हो गया। क्या हम 6/3 को 2 लिख लें? 2 लिख लिया। बात समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। sin टू दी पावर 2/3 थीटा से sin टू दी पावर 2/3 थीटा कट हुआ, बचा cos टू दी पावर 2/3 थीटा। cos टू दी पावर 2/3 थीटा का cos टू दी पावर 4/3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम था, पावर को ऐड किया, 6/3 आएगा, 6/3 का मतलब होता है 2। ऐसे इसमें देखो cos टू दी पावर 2/3 थीटा से cos टू दी पावर 2/3 थीटा कट हुआ, sin टू दी पावर 2/3 थीटा बचा और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, sin टू दी पावर 4/3 थीटा, बेस सेम पावर ऐड, sin टू दी पावर आएगा 6/3 थीटा, 6/3 को लिख दिया मैंने 2। अब ये बताओ कि ये टर्म और ये टर्म सेम लिखा हुआ है, बिकॉज होल पावर 2/3 है, इसका मतलब अलग अलग दोनों पे पावर 2/3 है, ये भी देखो सेम लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट कट हो गया। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और हमें यही 1 प्रूफ में चाहिए था। तो मेथड क्या है देखो एक बार फिर से, जो प्रूफ था उसमें a और b के टर्म में एक एक्सप्रेशन आ रहा था, तो अगर हम इन दोनों जो गिवन कंडीशन है इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दें और इसमें पुट कर दें तो लग रहा है कि सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट किया है, a और b की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद वैल्यू को पुट कर दिया। एक्सपोनेंटेड पावर की छोटी छोटी ट्रिक्स या फॉर्मूला यूज होंगे, उनको यूज करके मैंने आंसर निकाल दिया। 77 कंप्लीट हुआ, 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में m का वैल्यू दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, और n का भी वैल्यू दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, और m और n का वैल्यू दिया है, और प्रूफ में लेफ्ट साइड में m और n का रिलेशन दिया है, m प्लस n होल पावर 2/3 और m माइनस n टू दी होल पावर 2/3। इस लेफ्ट हैंड साइड में हम m और n की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा आंसर 2a टू दी पावर 2/3 आ जाएगा। देखते हैं सॉल्विंग को, और जो प्रूफ है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे m और n की जो गिवन है क्वेश्चन में। m का वैल्यू था, देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू था a cos टू दी पावर 3 थीटा, और ये पहले कंप्लीट वैल्यू पुट कर लेते हैं m की sin स्क्वायर थीटा, ये तो m का वैल्यू हो गया, m के प्लेस पे पुट कर दिया, प्लस तो प्लस लगा दिया। अब n का वैल्यू था a sin क्यू थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये n का वैल्यू हो गया टू दी होल पावर 2/3। ठीक है, m के प्लेस पे m का वैल्यू प्लस n के प्लेस पे n का वैल्यू आ गया, देन प्लस अगेन m का वैल्यू हमें यूज करना है सेकेंड ब्रैकेट के लिए, तो m की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं, a cos क्यू थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको इधर लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है उधर, माइनस आ रहा है, m का तो वैल्यू मैंने पुट कर लिया, n का वैल्यू देखो, n का ये वैल्यू है, माइनस साइन है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a साइन क्यू थीटा और माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये n का वैल्यू था, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया है, पावर था 2/3। क्लियर होगा? अब देखो इसके बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू था, इन सब से हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो a कॉमन को मैंने बाहर लिखा ना, लेकिन होल पावर क्या है 2/3, तो पावर के साथ बाहर आएगा a टू दी पावर 2/3। ठीक है, जितनी पावर होती है वो भी साथ में बाहर आती है जब कॉमन निकालते हैं, a टू दी पावर 2/3 बाहर आ गया, बचा क्या cos टू दी पावर 3 थीटा। अच्छा, पावर 3 की टर्म एक साथ लिख लेते हैं, sin टू दी पावर 3 थीटा, a तो बाहर जा चुका था तो cos क्यू थीटा sin क्यू थीटा आ गया, यहाँ से भी a बाहर चला गया है, 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा लिखा,
और यहाँ से भी a बाहर चला गया है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया। होल पावर 2/3 था, उसको एज इट इज़ लिखा, प्लस यहाँ से भी देखो जितने भी टर्म्स हैं उनमें a आ रहा है, तो a को हम कॉमन निकालेंगे, a टू दी पावर 2/3 आ गया। अच्छा, a टू दी पावर जब 2/3 कॉमन आ गया, अब बचा क्या, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ये बाहर चला गया है, इससे भी a बाहर चला गया है, तो साइन क्यू थीटा बचा। अब a ये बाहर आ गया है, 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और जो लास्ट टर्म है उसको भी हम लिख लेते हैं, a बाहर आ गया है, -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इतनी वैल्यूज़ बाहर आ गई, होल पावर 2/3। अभी कुछ भी नहीं किया है, दोनों ही ब्रैकेट से जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा था उस कॉमन को बाहर निकाल लिया है। अब अगले स्टेप पे थोड़ा फोकस करना, लेकिन एक चीज़ हमें मिल गई है, a टू दी पावर 2/3, जो देखो प्रूफ में भी आ रहा है। अब 2 और लेके आना है, 2 के लिए बाकी की सॉल्विंग करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या, चलो एक स्टेप और लिखते हैं तब मैं पूछूंगा। cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, दोनों से कॉमन देखते हैं, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 3 sin थीटा cos थीटा दिखाई दे रहा होगा, 3 sin थीटा cos थीटा दोनों से कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या है, यहाँ से cos थीटा sin थीटा निकला तो स्क्वायर था, एक तो बचेगा ही, इधर स्क्वायर था तो एक तो बचेगा, cos थीटा बचा, होल पावर 2/3 प्लस, अच्छा यहाँ पे भी a टू दी पावर 2/3 था, तो देखते हैं cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, इन दोनों टर्म से देखो कॉमन आ रहा है, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस निकाल दिया मैंने, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब माइनस का रीजन मैं अभी बताऊंगा, तो माइनस माइनस ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो जाए उसे पहले लिख लो, क्योंकि कॉस स्क्वायर था, कॉस निकाला। अब माइनस प्लस ये माइनस हो गया, तो माइनस से आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, होल पावर 2/3 था तो 2/3 लिख दिया। अब मैं एक चीज करने वाला हूं, उसको ध्यान से देखो, a टू दी पावर 2/3, देखो इधर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, देखो a क्यूब मैं इधर लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। क्या मुझे बताओ कि इस तरह का फॉर्म ये बना हुआ है, आराम से देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, वही एग्जैक्ट फॉर्म बना हुआ है। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल क्यूब का, यानी फर्स्ट नंबर का क्यूब सेकंड नंबर का क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ब्रैकेट की सेम वैल्यू आ गई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, है ना, a प्लस बी होल क्यूब, एज अ a cos थीटा हो गया, एज अ b साइन थीटा हो गया, होल क्यूब की आइडेंटिटी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3। इसमें भी देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी, है ना, इसमें प्लस की तो इसमें माइनस की, इसीलिए मैंने माइनस इससे कॉमन निकाला था, माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था और माइनस प्लस माइनस हो गया था, यहां से आ तो रहा था प्लस, लेकिन माइनस मैंने जबरदस्ती इससे कॉमन निकाल दिया, जिससे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी का फॉर्म बन जाए और आइडेंटिटी आ जाए। तो ये भी आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी होल क्यूब टू दी होल पावर 2/3, ये 3 से 3 कट हो गया और ये भी 3 से 3 कट हो गया, है ना। क्वेश्चन वाले बहुत समझदार होते हैं, उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया कि क्यूब बन जाए और ये कट हो जाए। cos थीटा प्लस साइन थीटा बचा स्क्वायर और a टू दी पावर 2/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा टू दी होल पावर 2। अब देखो दोनों ही टर्म से a टू दी पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं हम 2/3, बचेगा मेरे पास क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और a टू दी पावर 2/3 दोनों से कॉमन आ गया, इससे बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर ओपन करना है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद इधर देखते हैं हम थोड़ा, a टू दी पावर 2/3 वैल्यू आ गई है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर, है ना, -2 साइन थीटा और cos थीटा,
तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कंप्लीट कट हो जाएगी। और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। 1 + 1 कितना होता है 2, तो हमें मिल गया 2a⁴ ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में m और n का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के फॉर्म में दिया था और उन m और n की वैल्यू को m और n के प्लेसेस पे पुट किया। a + b होल क्यू और a - b होल क्यू की आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी से पहले हमें फॉर्म देखना पड़ेगा तभी आइडेंटिटी बनेगी, और उसके बाद उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 78 कंप्लीट हो गया है। अब हम 80 पे चलते हैं। 80 नंबर में m का वैल्यू कॉस और साइन के टर्म में दिया, n का भी वैल्यू कॉस और साइन है, बस माइनस का डिफरेंस है। और प्रूफ में देखो a² + b² m² + n² आ रहा है। m और n का वैल्यू हमें गिवन है, तो हम m और n का वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है m और n के टर्म में एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करने की। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें लेफ्ट में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन गिवन होता था, इस बार राइट में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम राइट में वैल्यू पुट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक और हम बता चुके हैं, जब एक के साथ कॉस आ जाए और एक के साथ साइन आ जाए। पीछे क्या आया था, x के साथ आया था। जब एक के साथ कॉस आ जाए और एक के साथ साइन आ जाए, इसमें भी क्या है, b के साथ साइन आ जाए, b के साथ कॉस आ जाए, तो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जिससे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से वैल्यू 1 होगी। और उसका सेकंड रीजन ये भी है कि अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो m² + n² हमें मिल जाएगा, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। तो कॉन्सेप्ट जानते हो, लेफ्ट को लेफ्ट से हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायर करके ऐड किया, a sin थीटा - b cos थीटा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन थी। और राइट को राइट से स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायर करके ऐड किया, राइट को राइट से स्क्वायर करके ऐड किया। ये a + b होल स्क्वायर बन गया, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर, और 2 × फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आएगा 2ab, ठीक है, 2 × फर्स्ट इंटू सेकेंड। सेम टाइप से a - b होल स्क्वायर बना, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, देन सेकेंड नंबर स्क्वायर, -2 × फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, और राइट हैंड साइड को जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, सेम टर्म थे, बस साइन का डिफरेंस था। अब ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, a² आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया a², इन दोनों टर्म से कॉमन निकाला है मैंने, तो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों से मैंने b² कॉमन निकाल दिया, और sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इससे भी आएगा, और राइट हैंड साइड में m² + n² लिखा हुआ था। cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बहुत अच्छी तरह से जानते हो, 1 के इक्वल होता है, 1 × दिस बिकम a², 1 × दिस वी गेट b², so m² + n²। फाइनली वी गॉट द आंसर, a² + b² = m² + n²। तो मैंने इसमें किया क्या है, दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया और सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमें आंसर मिल गया है। 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में cos a + cos स्क्वायर a = 1 लिखा है, और जो प्रूफ करना है उसमें केवल साइन लिखा है। तो अगर हमें जो गिवन है उससे साइन मिल जाए तो साइन की वैल्यू को इसमें पुट करें और सॉल्व करें, तो शायद 1 के इक्वल आ जाए, प्रूफ आ जाए। ऐसा ही हम कुछ करेंगे इसमें, cos a साइन लेके आएंगे 1 - cos स्क्वायर, ट्रांसपोजिशन किया, और cos a = 1 - cos स्क्वायर हमें मिल गया sin स्क्वायर, ठीक है, हमें यही चाहिए था, sin स्क्वायर आ गया। अब हम इस वैल्यू का जो प्रूफ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन ही दिया था और साइन ही मैच कराना था, साइन आ चुका है। तो sin स्क्वायर लिख लिया, लेफ्ट साइड को लिख लिया है पहले तो, sin टू द पावर 4 है, तो sin स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं पावर 4 को sin स्क्वायर a टू द होल पावर 2, है ना, sin स्क्वायर टू द पावर 2, sin स्क्वायर का वैल्यू sin स्क्वायर ही लिखा, अभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos a के इक्वल होता है ना, sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos, sin स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू cos a पुट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और = 1 आ गया। यही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो
क्वेश्चन का एम क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर है, साइन टू द पावर 4 आ रहा था, तो हमें इसको साइन बनाना था, तो मैंने सॉल्व करके साइन स्क्वायर बना लिया और वैल्यू पुट किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। 81 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, लेकिन प्रूफ में देखो और ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल आ रहा है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड में साइन आ रहा है और गिवन में कॉस है। तो गिवन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब गिवन भी साइन में आ जाए। तो इसको एक स्टेप सॉल्व और कर लेते हैं, cos थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। और cos थीटा क्या आ गया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन का ही रिक्वायर्ड था क्योंकि जो प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था वो साइन था। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, ठीक है। टर्म काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझते जाओ, बस सिंपल रहेगा, कोई टफ नहीं है। अब ये मैंने 4 टर्म को सेलेक्ट किया है। अब सोचोगे कि मुझे कैसे आइडिया आया 4 टर्म का, वो मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला पड़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो क्या ऐसा फॉर्म बन रहा है, ये केवल एक सिंगल ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट नंबर का क्यूब, सेकंड नंबर का क्यूब और 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर आता है। इसका मतलब इसमें 2 टर्म ऐसे होते हैं जिसमें 3 का मल्टीप्लाई होता है, दो टर्म इसमें ऐसे आ गए जिसमें 3 का मल्टीप्लाई होता है, और 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें पावर 3 आता है। तो कुछ इस टाइप का ही फॉर्म है। और दूसरी बात, इसमें भी 4 टर्म है और यहाँ पे भी 4 टर्म लिखे हैं। केवल a प्लस बी होल क्यू ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 4 टर्म आते हैं, ठीक है, 4 टर्म आते हैं। तो मैंने 4 टर्म्स को अलग अरेंज कर लिया और देखा कॉमन क्या है इससे। तो कॉमन हमें दिखाई दे रहा था साइन टू द पावर 6 थीटा, कॉमन निकाल लिया, बचेगा साइन टू द पावर 6 थीटा। इससे कॉमन निकाला 3 साइन टू द पावर 4 थीटा। इससे कॉमन निकाला, बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन टू द पावर 6 थीटा कंप्लीट कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। कॉमन निकाल लिया। 4 टर्म्स का आइडिया कैसे आया मैंने बता दिया। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, उस टाइप का ये फॉर्म हमें लग रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले 4 टर्म्स को ले लिया और उससे कॉमन निकाल लिया। फिर देखिए आगे स्टेप कैसे बनता है। जो बचे हुए 3 टर्म्स हैं उनसे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। साइन टू दी पावर 6 थीटा, हाँ अब ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3, वही a प्लस बी का होल क्यूब बनाते हैं, 1 के प्लेस पे लिखा 1 का क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर क्या आता है 3 इंटू फर्स्ट नंबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, और ब्रैकेट में यही दोनों वैल्यू का एडिशन आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चेक करते हैं क्या इससे ये दोनों वैल्यू आ सकती हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा आ गया। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बार मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, ए क्यू लास्ट में लिखा बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। क्या इसी टाइप का फॉर्म बना, दिस नंबर क्यूब, और जो a का मैंने क्यूब किया था और b का क्यूब किया था उसमें a और b आ रहा था, वही मल्टीप्लाई में आता है और फिर वापस a और b की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, a का क्यूब b का क्यूब और 3 इंटू दिस 3ab आ गया और ब्रैकेट में यही दोनों वैल्यू आ जाती हैं, वो दोनों वैल्यू आ गई। ये होल क्यूब होता है a प्लस बी होल क्यूब का। देन 2 साइन टू द पावर 4 थीटा को लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। साइन टू दी पावर 6 थीटा, अब ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यूब होना चाहिए था फॉर्मूला बनाने के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू और 3ab a प्लस बी, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू मतलब ये ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab a प्लस बी, इसका मतलब हो गया a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली थी कॉस थीटा, उस वैल्यू का यूज कर लिया है। साइन टू दी पावर 6 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल क्यूब लिखा हुआ था, इसको अभी मैंने ऐसे ही लिखा, होल क्यूब लिख लिया और प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमें 0 मिल गई है। हाँ, अब हमें प्रूफ तो इसमें 1 के इक्वल करना है। देखते हैं इसके बाद साइन टू दी पावर 6 थीटा लिखा था, इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल पावर 3 और 2 इंटू ये 0 हो गया था तो वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। अब देखो दोनों का ही पावर सेम है, जब दोनों का पावर सेम होता है इनटू में तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल पावर 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 0 को छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा साइन टू दी पावर 4 थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3 हो गया। अब अगला स्टेप हम वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको लिखा था, पावर 4 को पावर 2 में, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, पावर 4 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा जैसा लिखा था मैंने वैसा ही लिख लिया। अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, इसको हम इसलिए वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाए। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत अच्छी तरह से जानते हो 1 होता है, यही मेरा राइट हैंड साइड है। देखो इधर 4 टर्म मैंने सेलेक्ट क्यों किए, क्योंकि मुझे ये 4 टर्म से लग रहा था कि कहीं ना कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी यानी 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है। उसके बाद लास्ट 3 टर्म से 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन निकाल दिया, इसके बाद इस पे भी कॉमन निकाल दिया और उसके बाद होल क्यूब बन गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन गया था वैल्यू पुट करने के बाद कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा की, और उसके बाद हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गया। 82 कंप्लीट हुआ। 83 देखते हैं। 83 में गिवन है, देखो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा, यही सेम वैल्यू इसमें लिखी है, केवल माइनस साइन आ गया। अब इसके बाद शो क्या करना है, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ दिस इक्वालिटी इज, यानी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी ईच मेंबर्स ऑफ दिस इक्वालिटी, यानी जो इक्वल्स में मेंबर्स लिखे हुए हैं, एक लेफ्ट में लिखा है एक राइट में लिखा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों से साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा आ जाए तो यही मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को हम सॉल्व करेंगे और दोनों से यही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा निकालेंगे तो प्रूफ आ जाएगा। इधर तो कॉस लिखा हुआ है, हमें साइन कैसे मिलेगा, तो कॉस से साइन में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अगर कॉस स्क्वायर बन जाए तो कॉस स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और मेथड होता है, अगर 1 प्लस कॉस अल्फा है तो हमें 1 माइनस कॉस अल्फा और मिल जाए तो उससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर से हम साइन स्क्वायर को निकाल लेंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो सॉल्विंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई किसी एक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड का 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीजन समझो, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की, इसमें भी आइडेंटिटी बन जाएगी, इसमें भी आइडेंटिटी बन जाएगी, इसमें स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डायरेक्ट हमें क्लियर कट एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं माइनस का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें प्लस का करना है, तो प्लस का भी कर सकते हो। 1 प्लस कॉस अल्फा करोगे तो हम इधर आइडेंटिटी बना लेंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर हो गया। अगर 1 माइनस है तो इधर आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी तो बनी जाएगी चाहे हम लेफ्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें चाहे हम राइट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किया, देखो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा। सेकेंड में क्या होगा, 1 प्लस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसका इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 माइनस कॉस गामा। अब राइट हैंड साइड में देखो 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कॉस गामा 1 माइनस कॉस गामा स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इधर a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा,
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो, और ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा आ गया। ठीक है, और लेफ्ट राइट साइड में लिखा 1 माइनस कॉस एल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। तीनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा होल स्क्वायर था, स्क्वायर लगा। और अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा चाहिए। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो इधर से आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। इसको मैंने डाल दिया। अच्छा, पहले तो ये जो गिवन था इसी को डाला मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ तक जो निकाल लिया इसको डाल दिया सेकंड। रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया, मतलब बताते हैं। सो हमें करना था वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड से हमें साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा निकालना है। तो देखो राइट हैंड साइड से तो आ गया है। राइट हैंड साइड क्या थी, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा, यही था। इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई साइन अल्फा कॉस साइन बीटा और साइन गामा। अब हमें इसकी वैल्यू और निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को ही, एक को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन आई है उसको सेकंड नंबर डाल दिया। अब दोनों ही इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा, ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज किया तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। राइट के इक्वल था तो लेफ्ट के इक्वल कर दिया। 1 प्लस कॉस एल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू आएगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। ठीक है, साइन गामा। अब देखो 1 माइनस कॉस एल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा का भी वैल्यू आ गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और उसके बाद 1 प्लस कॉस एल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा जो लेफ्ट साइड है उसका भी वैल्यू आ गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यही प्रूफ करना था कि ईच मेंबर्स ऑफ दिस इक्वलिटी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो अगर लेफ्ट का है तो राइट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इक्वेट करके आंसर आ गया मेरा। ये क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट हो गया। 84 देखते हैं। 84, तो 84 में देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स लिखा हुआ है, और प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा, और हमें एक्स के टर्म में एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन निकालना है। तो जो प्रूफ है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, और उसके बाद जो गिवन है उसकी वैल्यू का यूज करेंगे। साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा लिखा। देखो इधर मैंने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 और कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3। ठीक है, आइडेंटिटी बना ली ए क्यू प्लस बी क्यू के, है ना। या अगर पावर 3 और स्क्वायर बाहर, पावर 3 स्क्वायर बाहर निकालते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, क्यू बना लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी आएगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी। इससे देखो डबल बेनिफिट मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 भी हो गया। उसके बाद आता है फर्स्ट नंबर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर सेकेंड नंबर स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मी से बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं रिपीट एक बार फिर से करता हूँ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये तो वैल्यू 1 के इक्वल होगी। 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब देखना ये पावर 4 आ जाता है तो होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा था माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लिया मैंने -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बैलेंस भी तो करना है ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के इक्वल भी होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया, और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने
पीछे भी बताया है जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था, जब पावर 4 होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर स्क्वायर कर लेते हैं, सेकंड नंबर स्क्वायर कर लेते हैं और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर कर लेते हैं और बैलेंस करने के लिए उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए। वही काम इधर किया है और -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू यही आ जाएगी। लेकिन ये मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, जिससे 3 टर्म का होल स्क्वायर बन जाए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी, फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखा मैंने साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर था। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जानते हो बहुत अच्छी तरह से, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन बात अभी भी नहीं बनी, जो हमें प्रूफ निकालना है उसमें साइन और कॉस कहीं दिख नहीं रहा है, उसमें केवल एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है साइन और कॉस। तो साइन और कॉस को हटाओ किसी भी तरह से और एक्स लेके आओ तो प्रूफ हो जाए। तो एक काम करते हैं, गिवन कंडीशन का अभी तक यूज नहीं हुआ है, यूज कर लेते हैं। गिवन कंडीशन थी साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये इधर स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर ही कर लेते हैं जिससे स्क्वायर का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरा रीजन स्क्वायर करने का ये भी था कि प्रूफ में एक्स का स्क्वायर आ रहा है देखो, तो इसलिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और बेनिफिट क्या है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा इसमें आ जाएगा और यहाँ पे भी लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया हमें। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर लिया। फाइनली साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है और प्रूफ में हमें एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन चाहिए था। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को रिप्लेस करके एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन को ला सकते हैं। 1 - 3 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो प्रूफ में देखो 4 आ रहा था, 1 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ये 4 आ गया। अब इसके बाद देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी बाई 1 किया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, दोनों का एलसीएम 4 आएगा क्योंकि होल डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है इसलिए इसका भी एलसीएम लिया। 4 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसमें ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी बना दी और आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया और उसके बाद होल क्यूब होल स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे क्यूब नहीं था स्क्वायर था, ठीक है, करेक्ट कर लेना, होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए गिवन कंडीशन का यूज़ किया और वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया 84 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। देखो इसमें x का, y का और z का वैल्यू दिया है और जो शो करना है उसमें x और y और z के टर्म में लेफ्ट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो गिवन वैल्यू का x y z जो दिया है उस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और प्रूफ लेके आना है हमें 1। तो x के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू था a sec थीटा और इसको cos फाई बोलते हैं, ये फाई है अपॉन a स्क्वायर और ये भी स्क्वायर था, x के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, स्क्वायर कर दिया। y था b sec थीटा और साइन फाई होल स्क्वायर किया अपॉन b स्क्वायर का कोई वैल्यू था नहीं, b स्क्वायर ही लिख दिया, माइनस z का वैल्यू पुट किया मैंने। चलो अभी होल स्क्वायर कर लेते हैं, c tan थीटा होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है, x बाई z के वैल्यू प्लेस पे वैल्यू पुट किया। अब होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई होल अपॉन a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन b स्क्वायर, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस c स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल दिया और बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ था।
एंगल कुछ भी हो जाए लेकिन दोनों में एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल सेम ही आ रहा है। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसका वैल्यू 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बहुत अच्छी तरह से जानते हो, यह आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो 85 तक मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें क्या किया मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। आज 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक लेक्चर और बचा हुआ है 11.2 एक्सरसाइज के लिए। तो 11.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा से हम कराएंगे, उसके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस।